हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है टाटा ग्रुप की। तो टाटा प्ले अपना आईपीओ निकाल रहा है, फाइलिंग कर दी है उन्होंने। और भाई ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लास्ट जो आईपीओ टाटा ने निकाला था वो टीसीएस का निकाला था। अब वो टाटा प्ले का निकाल रहे हैं। आप यूज़ करते हो टाटा प्ले या फिर नहीं करते? हम तो ओटीटी वाले हैं भाई, हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। हमने सारे अलग अलग प्लान लगा रखे हैं और इंटरनेट भी नहीं, मतलब इंटरनेट से ही सब कुछ चलाते हैं। आप यूज़ करते हो अभी डिश टीवी जो आते हैं, जो भी आते हैं डिश टीवी वगैरह वगैरह, क्या आप यूज़ करते हो सारी चीज़ें या फिर आप भी ओटीटी पे स्विच हो गए हो? कमेंट के अंदर आप बता सकते हो। और कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मैं पोल डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो कि आपको क्या लगता है। अगली खबर आईएमएफ के चीफ की है। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है जो ग्लोबल इकोनॉमी है 2023 के अंदर वो 2% से ग्रो करेगी। और ये डरने वाली चीज़ है लॉजिकली, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तो सबके सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं 6%। ऐसे सबके सब बड़ी बड़ी कुछ कुछ इकोनॉमीज ऐसे कर रही होगी, पर इसका मतलब है बहुत सारी इकोनॉमीज नेगेटिव भी करेगी, तब जाके एवरेज 2 का आएगा। तो मतलब उस तेजी से दुनिया ग्रो नहीं करेगी जिस तेजी से होनी चाहिए आइडली। अगली खबर, अगर मैं वर्ल्ड बैंक के चीफ की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है जो पुअर कंट्रीज हैं उनको $62 बिलियन देने हैं बायलैटरल डेट के। मतलब जो गरीब कंट्रीज है उन्होंने किसी और कंट्री से लोन ले रखा है और उनको चुकाना है, और वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और सबसे खतरनाक इसमें बात यह है कि अगर हम चाइना की बात करके चले, वो 2/3 डेट ओन करता है। मतलब 2/3 जो दे रखा है वो चाइना ने दे रखा है। अब इसको गलत प्रैक्टिसेस कहा जाता है। हमने कभी इसके बारे में इंटेलेक्चुअल इंडीज पे जब बिजनेस न्यूज़ डाला करते थे तब बात करी थी। तो ये गलत चीज़ है लॉजिकली अगर आप इसको देखो तो, क्योंकि आपने क्या किया, आपने लोगों को लोन दे दे के डिफ़ॉल्ट करा लिया और आपने उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली। जैसे हमने श्रीलंका के टाइम पे एक बार ये इस बारे में बात करी थी, जब श्रीलंका का पोर्ट था जहाँ पे चाइना ने बहुत ज़्यादा लोन दे रखा था। उसके बाद में चाइना श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट करना था, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, सीधी सी बात ये है, तो वो डिफ़ॉल्ट करेगा। अब वो कहेगा कि भाई छोड़, पैसे मत दे, ये जो पोर्ट था ना तेरा ये मेरे को ही दे दे, बस कहानी खत्म। तो ऐसे ऐसे बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के ऊपर चाइना कब्जा कर सकता है। तो ये डरने वाली बात है। ऑल दो वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहे हैं कि ये डरने वाली बात है, पर मेरे हिसाब से ये जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डरने वाली बात है। अगली खबर, जो थ्रेनोस के सीईओ है उनको 15 साल की जेल हुई है यूएस के अंदर। जिनको नहीं पता ये कंपनी क्या थी, एक लड़की थी काली कलर की टी शर्ट पहनती थी, स्टीव जॉब्स की तरह आवाज़ निकालती थी, और उन्होंने सब इन्वेस्टर्स को पागल बनाया। उनको बताया कि भाई हमने एक मशीन बनाई है जहाँ पे एक खून की बूंद डालो और एक बूंद से हम ज़िंदगी के सारे टेस्ट कर देंगे तुम्हारे। असली में ऐसा नहीं हो रहा था। तो वो प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस था, लोगों को पागल बनाया जा रहा था। उसके बाद एक बंदे को निकाला गया कंपनी से। जब निकाला गया तो उसने आके बाहर बगावत करी और सारी की सारी चीज़ें खोल ली। उसके बाद ये बात बढ़ती चली गई। अब वो फाउंडर वगैरह वगैरह, एलिजाबेथ गोम्स ऐसे करके नाम है फाउंडर का, तो उसको भी जेल हो गई। अब सबके सब लोग लपेटे के अंदर फंस गए। बहुत गलत चीज़ है यार। और ये स्टार्टअप का एक डार्क सीक्रेट भी है कि बहुत सारी चीज़ जो आपको सामने दिखाई देती है, पर्दे के पीछे वो कुछ और होती है। अगली खबर, अगर इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करके चले तो भाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप देख सकते हैं, ये इन्फोग्राफिक डाला है हमने, ये इंस्टाग्राम पे डालते हैं हम ऐसे इन्फोग्राफिक्स यार। अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। तो ये अगर आप देखो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके वहाँ पे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कमेंट के अंदर बताओ। अगली खबर, रेल के फ्रेट लोडिंग की अगर हम बात करके चले तो उन्होंने 1.05 लाख करोड़ रुपीस कमाए हैं नवंबर तक। 16% राइज है अगर पीछे से कंपेयर करके चले तो, पहले से कंपेयर करके चले तो बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए और अच्छी चीज़ है, मतलब इंडियन रेलवेज़ के लिए कि पैसा कमा रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा नाम खराब होता था इंडियन रेलवेज़ का, पैसे नहीं कमाते पैसे नहीं कमाते। अब ये फ्रेट्स के थ्रू एटलीस्ट पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो बेचेंगे लीज पे देंगे ना ट्रेनें वरेनें, वहाँ से भी अच्छा पैसा कमाएंगे। अगली खबर, इंडिया और चाइना के जो नकली प्रोडक्ट्स होते हैं गुची और पराडा वाले, वो यूएस के अंदर पकड़े गए हैं। $10 मिलियन से ऊपर के ट्रक भर भर के गुची पराडा के नकली सामान जा रहा था। तो भाई गलत चीज़ है। कंपनी कितनी मेहनत करती है प्रोडक्ट बनाने के लिए और लोग उसका रेप्लिका पहन पहन के टशन मारने के, क्या होता है मुझे तो समझ में नहीं आता।
मेरे पास है, बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो मैं बड़े ब्रांड्स कभी स्टार्टिंग में जब नया नया पैसा कमाना शुरू किया था, तो उस टाइम मेरे को बड़े ब्रांड्स लेने का शौक था। उस टाइम के अभी तक पड़े हुए हैं, अभी कल परसों भी पहनी थी मैंने एक जैकेट वैकेट। तो उसमें क्या होता था, मैं लेता था नाम दिखे, ब्रांड दिखे। तो स्टार्टिंग का फुकरा, दिल्ली वाला फुकरा था मेरे अंदर, पैसे कमाए हैं तो दिखाओ भाई पैसे कमाते हैं अपन। पर उसके बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुई यार, मैटर क्या करता है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है उससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो आज मैं नॉर्मली टी शर्ट्स वगैरह भी पहनता हूँ, तो उसमें कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कोई ब्रांड लोगो ना हो। ब्रांड वालों ने मुझे पैसे थोड़ा ना दिए जो मैं उनके टी शर्ट पहन के उनकी मार्केटिंग करूँ। तो अभी ये 2 साल पहले से ही माइंडसेट बनना शुरू हुआ है, 2-3 साल से मेरा माइंडसेट बनना शुरू हुआ कि करना क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए आज क्या है, कंफर्ट। कपड़े पहनो, जब पहनो तो कपड़ा अच्छा होना चाहिए, अंदर फील अच्छी होनी चाहिए। अब वो ब्रांड कितना बड़ा है कितना छोटा है वो मैटर नहीं करता है। हाँ, एक बार को ये हो जाता है, अगर आपको आदत हो जाती है ना बड़े ब्रांड्स पहनने की, तो उनके जो फैब्रिक वगैरह होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, तो आपको उसकी आदत हो जाती है, तो आप बहुत नीचे ब्रांड्स पे नहीं जा पाते। बस प्रॉब्लम यही रहती है। बाकी मुझे लगता है दिखावे के लिए जो लोग कर रहे हैं ना, ये जो नकली नकली पहनते हैं, उनकी क्वालिटी नॉर्मल से भी घटिया क्वालिटी होती है। तो दिखावों के पीछे मत भागो, दुनिया दिखावे के पीछे चलती है, पर ना भागो तो अच्छा है, क्योंकि पकड़े गए हैं तो डिमांड थी तभी पकड़े गए हैं ना। अगली खबर, जो FTX के एक्स CEO है, उन्होंने बोला है कि जो कस्टमर की पेमेंट्स का मिसयूज हुआ है उनको नहीं पता था। जिनको नहीं पता, FTX सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था जिन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया, और बहुत बुरा हाल हो गया उसका। जो उनके फाउंडर थे वो रातों रात रोड पे आ गए। जो एक मल्टी बिलियनेयर हुआ करते थे, आज उनका कहना है उनके पास में $1 लाख भी नहीं है। उनका हाल इतना बुरा हो गया विद इन फ्यू वीक्स। और क्रिप्टो की दुनिया है इसलिए ऐसा हुआ है। पर अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि उस कंपनी के अंदर बहुत सारे पैसा गायब है। अब कहीं ठिकाने लगा दिया गया है, क्या किया गया है नहीं पता है। तो अब सारी एलिगेशन आने वाली है CEO के ऊपर। अब CEO ने पहले ही कह दिया भाई मेरे को कुछ नहीं पता, जो भी कांड हुआ है मुझे नहीं पता है। कुछ कुछ लोगों को घर दिला रखे थे इन्होंने, काम धंधे वालों को कुछ भी दिला रखा था। वो पैसे ठिकाने लगाने के तरीके हैं, पर क्यों कर रखे थे और CEO को ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं पता है। और अगर नहीं पता है तो ये और ज़्यादा सीरियस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर दिक्कत थी। अगली खबर, ये डेटा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस की बात करके चले तो वो 2027 तक $350 बिलियन GMV हमको दिखाएगी। और अगर आप 2030 का डेटा देखो तो वो और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसका रीज़न क्या है, सब कुछ ऑनलाइन स्विच होने लग जाएगा। आज हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करके चलते हैं। ऑल्दो हमारा देश बहुत आगे है इंटरनेट पेनिट्रेशन में, बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन के अंदर इंटरनेट आने लग गया है, पर ये धीरे धीरे और ग्रो करेगा, टेक्नोलॉजी और चीप होगी और लोगों को पता लगेगा ऑनलाइन की कन्वीनियंस क्या है। आज ऑनलाइन लेना रिलेटिवली आसान है। अगर आप Tier 1 Tier 2 सिटीज़ से हो तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन लेते होगे, पर अभी बहुत सारे लोगों को अभी भी उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है, इंक्लूडिंग Tier 1 Tier सिटीज़ के अंदर। उनका कहना है भाई ऑनलाइन नहीं अच्छा होता, ऑफलाइन होता है। और बहुत सारे बिजनेसमैन यही गलती कर रहे हैं, वो इसी माइंडसेट के चक्कर में अपना बिजनेस ऑनलाइन नहीं लेके जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान हो सकता है अगर वो ऑनलाइन लेके जाते तो अगर आपका बिजनेस है तो उसको ऑनलाइन लेके जाओ। इट्स हाई टाइम। अगर अभी चले जाओगे, और लेट नहीं हुआ है, अगर अभी चले जाओगे तो 1-2 साल में एक अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश कर पाओगे ऑनलाइन। जब कल को मार्केट एक्सप्लोड करेगी तो बिजनेस आएगा आपके पास। हर टाइप का बिजनेस ऑनलाइन जा सकता है, चाहे वो B2B काम करता हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता हो, चाहे वो सप्लायर का काम करता हो, चाहे उसका रिटेल आउटलेट हो। वो हर बंदा ऑनलाइन का फ़ायदा उठा सकता है, तो आप भी उठाओ। डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी का लिंक है, हमसे सर्विस ले सकते हो। तो कोई ब्रांड हमको इंटीग्रेशन नहीं दे रहा, हम अपनी खुद की इंटीग्रेशन कर देंगे। अगली खबर, हुरून ने लिस्ट निकाली है अनलिस्टेड कंपनीज की, तो उसके ऊपर टॉप में सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया आ रहा है, बायजू सेकंड नंबर के ऊपर आ रहा है। तो ये अनलिस्टेड कंपनीज है जो कि शेयर मार्केट के ऊपर लिस्ट नहीं है, स्टार्टअप्स कह सकते हो आप इनको, पर ये इन्होंने सही वर्ड यूज़ किया है अनलिस्टेड कंपनीज, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट और बायजूस को भी इनफैक्ट मैं अब स्टार्टअप नहीं कहूँगा, हम कहने को स्टार्टअप कहते हैं। भाई आकाश इंस्टीट्यूट खरीद लिया उन्होंने, तो आकाश इंस्टीट्यूट तो बिजनेस ही कहते थे हम ना आज तक, तो उन्होंने खरीद लिया। तो जो स्टार्टअप बड़े एस्टेब्लिश बिजनेस को खरीद पा रही है, क्या वो स्टार्टअप है? बिजनेस है मेरे हिसाब से। तो अगली खबर, ये एलॉन मस्क के रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ है, 2-3 न्यूज़ है, तो भाई क्रिटिसाइज मत करना, पर काम की बात है, समझने की कोशिश करो। अगर मैं मॉर्गन स्टैनली के CEO की बात करके चलूँ तो उनका कहना है कि एलॉन मस्क एक सट्टे की तरह है जिसको मैं नहीं खेलना चाहूँगा।
पर बात यह है कि उन्होंने अभी जो लोन दिया है, एलॉन मस्क ने जो ट्विटर खरीदा है, वो उसमें से कुछ पार्ट उन्होंने लोन के अंदर लिया है। तो $13 बिलियन क्लोज टू उन्होंने पार्ट ऑफ लोन लिया है। तो वो जो $13 बिलियन है उन्होंने क्यों दिए, मतलब उन्होंने दिए और भी बैंक से मिलके दिया, पर ये क्यों दिया गया अगर तुमको भरोसा नहीं था उन पे? तो सवाल तो ये है। और अगर मैं रीड हेस्टिंग्स की बात करके चलूँ, जो कि नेटफ्लिक्स के सीईओ है, उन्होंने बोला है कि भाई एलॉन मस्क बहुत बढ़िया है, आग लगा रखी है उन्होंने, पिछले 50 साल के सबसे बड़े लीडर्स में से एक है, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फलाना का ना, बहुत सारी तारीफ़ें करी है उन्होंने। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है कि इनके जो फ्यूचर एंडेवर्स है उसकी वजह से दुनिया को भला होगा, फलाना का ना। और ये जो न्यूज़ है ना, इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ लिंक हो रहा है। ट्विटर मार्केटर्स को 100% एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है बड़ी बड़ी एजेंसीज को, अगर आप $500,000 खर्च करते हो तो आपको $1 मिलियन का क्रेडिट मिलेगा। लॉजिकली आप आधे रेट के ऊपर ऐड चला सकते हो, ये बात करी जा रही है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई अभी रिसेंटली सारे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन वो छोड़ के चले गए, तो इन्होंने कहा भाई आ जाओ, सस्ते में दे रहा है तुमको ऐड, आ जाओ काम कर लो। तो हो सकता है कि अब जो लोग गए हैं सस्ते के चक्कर में वो आ जाए, और शायद ना भी आए, क्योंकि इन्वेंट्री तो खाली पड़ी है ना। अगर एड्स नहीं आएगी तो हम अगर एड्स रन करेंगे तो हमको और सस्ती पड़ेगी, और अच्छा है हमारे लिए। अगली खबर गूगल की है। तो यूके के अंदर गूगल के ऊपर $16.3 बिलियन का केस हुआ है एंटी ट्रस्ट को लेके। वही एड्स वाले के बारे में बात हो रही है कि भाई ये एड्स लगाते हैं, रेवेन्यू शेयर ढंग से नहीं करते हैं, एड्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, फलाना ढमकाना। तो गूगल के ऊपर अब सब मौका ढूंढते हैं किस तरीके से गूगल को मैनिपुलेट करके दबाया जा सके। बस यही चल रहा है गूगल के साथ, बेचारों के साथ। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो अडानी ग्रुप का कहना है, जो अडानी ग्रुप के करण अडानी जी है, जो सीईओ है अडानी पोर्ट्स के, उनका कहना है कि 60,000 करोड़ रुपीस उड़ीसा के अंदर इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 10 साल के अंदर। और अगर मैं टाटा स्टील के सीईओ की बात करके चलूँ तो उन्होंने भी बोला है कि 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होगा उड़ीसा के अंदर। और उन्होंने बोला है इतना हो चुका है और ज़्यादा आने वाले टाइम के अंदर होगा। अगर मैं एसआर ग्रुप की बात करके चलूँ तो उनका कहना है कि 52,000 करोड़ रुपीस हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाए हैं, और 12,000 करोड़ रुपया आने वाले टाइम में और लगाएंगे। और अभी टाटा ग्रुप की बात करके चलूँ तो टाटा पावर की बात करके चलूँ तो टाटा पावर ने बोला है कि 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे वो उड़ीसा के अंदर। और ये सारी चारों की चारों उड़ीसा की न्यूज़ थी और सारी अलग अलग कंपनी की थी। ऐसा क्यों? इलेक्शन आने वाले हैं, तो मैंने सर्च मार के देखा इलेक्शन तो अभी शायद निकले हैं, अभी वहाँ पे इलेक्शन नहीं है, तो इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया गया उड़ीसा को? इकट्ठी न्यूज़ आई ना, तो ये कुछ फिशी लगता है। तो मुझे नहीं पता, 2-3 दिन के बाद बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है पूरा पूरा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। अगली खबर पेटीएम की है। तो भाई पेटीएम के स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई दिए 7.72%। अगर ओवरऑल बात करके चले, स्टार्टिंग के अंदर तो भाई 4% बढ़े थे। और इसका क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रोथ पर्सपेक्टिव आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई बढ़ती हुई कंपनी हमको दिखाई दे रही है, प्रॉफिट नहीं, कंपनी रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करके चलो तो 75% से ज़्यादा ड्रॉप आया है जब से इनका आईपीओ आया है, तब से अब तक में। अगली खबर जेम की है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जो जेम है, जो गवर्नमेंट का ई कॉमर्स पोर्टल है, इनका कहना है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल बन जाएगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आगे निकल जाएगा। बहुत बड़ी चीज है। नंबर्स के ऊपर अगर हम बात करके चले तो फ्लिपकार्ट $23 बिलियन जीएमवी करता है, अमेजॉन $17 बिलियन करता है। इनका कहना है $25 बिलियन का होगा। जीएमवी का मतलब ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, ठीक है, मतलब सेल। जीएमवी मतलब सेल, ये मान के चलो। अगली खबर सॉफ्ट बैंक की है। तो भाई सॉफ्ट बैंक ने 5% पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी के शेयर किए, बेच दिए। मतलब अब इसके बाद में पॉलिसी बाजार हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा है, ब्लॉक डील होती है, कंपनी के शेयर बिकते हैं और उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। कल किसी ने कमेंट करी थी मेरी कि भाई जब भी देख लेना, जब भी कोई ब्लॉक डील होती है तो शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, अगले दिन घटते हैं। पर ऐसा आज तो नहीं दिखाई दिया। पॉलिसी बाजार का देखते हैं मंडे को क्या रुख रहता है। अगली खबर उबर की जो सीईओ है यूएस से, उन्होंने बोला है कि भाई अभी कोई प्लान नहीं है लोगों को निकालने का, अभी हम अच्छी कंडीशन के अंदर है, सही तरीके से चल रहा है। इसका रीज़न क्या है? लिफ्ट। कल वाली न्यूज़ में या परसों वाली न्यूज़ में हमने बात करी थी इस बारे में कि लिफ्ट ने भी बहुत सारे लोगों को निकाला है।
उनका कंपटीशन है, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारे को इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएगा और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। टिकट की बात हो रही है, खाली 10 साल की बात हो रही है, इतना आगे हो जाएगा। पर सवाल ये है, ये जो न्यूज़ आई है इसके अंदर एक इन्फोग्राफिक था, एक चार्ट था, वो चार्ट डराने वाला है भाई। ये देखो, हम बढ़ तो जाएंगे, ठीक है, ये बढ़ तो गए, हम तीसरे पे पहुंच गए, पर ये क्या चल रहा है, कितना बड़ा गैप है भाई। तो लॉजिकली हम बढ़ तो गए पर बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर, पर मैं पर्सनली चाहता हूं कि इंडिया इतने बड़े गैप के ऊपर ना रहे, हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करें जितना हम सोच रहे हैं। ऑल दो थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है इतना अच्छा सोचना, पर फिर भी अगर हो तो अच्छी बात है। अगली खबर एलॉन मस्क की है, और ये बहुत बड़ी खबर है। अब एलॉन मस्क मत बोलना, क्योंकि ये एलॉन मस्क की न्यूज़ है, इससे पहले न्यूज़ ट्विटर की थी, ठीक है। तो अब एलॉन मस्क की क्या है, उनकी कंपनी है न्यूरालिंक करके। उनका कहना है अभी जल्दी ही उसके ट्रायल शुरू होने वाले, ह्यूमन ट्रायल। अगर वो अप्रूव हो जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो जो ब्रेन की चिप होगी वो भी अपने अंदर लगाएंगे। अब ये ब्रेन की चिप क्या क्या कर सकती है, जिन लोगों की आंखें काम नहीं करती बचपन से उनको हेल्प कर सकती है, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई इंजरी थी जिसकी वजह से चल वल नहीं पा रहे उसमें वो हेल्प कर सकता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट तो एलॉन मस्क भी अपने अंदर लगाएगी। अब पता नहीं वो क्या करेंगे, और ये बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल है इसके अंदर। ऑल दो हैकिंग हो सकती है, मतलब एक डर वाली बात यह है कि आपने अपने चिप लगाई और आपके पास में मैट्रिक्स वाला सीन हो गया है, आपने सिर्फ टीम को बोला ओए मुझे चिकन की रेसिपी सिखा दे, अपलोडिंग हो गया, आप चिकन बना पा रहे हो। ओए मुझे जूडो कराटे सिखा दे, सीख गए। कोई भी स्किल चाहिए होगा बस एक कमांड से दे के काम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है अगर ये चिप इस लेवल पे पहुंचे। फिजिकल शायद आपकी बॉडी उस लेवल पे ना ट्रेन हो पाए, और मेंटली आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल है। और ये ह्यूमन ट्रायल अभी अगर अप्रूव हो जाते हैं जल्दी, तो हम अपनी लाइफ टाइम के अंदर ये चीज़ देखेंगे, चिप लगेगी, और जो पिक्चरों के अंदर साई फाई मूवीज़ के अंदर देखते हैं वो चीज़ हमको रियल लाइफ के अंदर देखने को मिलेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। ऑल दो मैं चिप नहीं लगवाऊंगा क्योंकि भाई हैक हो सकता है। मैं सोच कुछ रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस बदल सकते हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ किसी पार्टी के बारे में कुछ और बुलवा दिया, ब्रांड मेरा चिप हैक करवा के मुझसे फ्री के प्रमोशन करवा लेंगे, है ना। अगली खबर सेंसेक्स की है, तो भाई मार्केट हमको घटती हुई दिखाई दी, 8 दिन से बढ़ रही थी नेगेटिव क्यूज के चलते हुए, वीक खत्म होते होते नीचे दिखाई दी है, पर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बर्बाद हो गए हैं। 400 पॉइंट ही गिरी है, मतलब 0.66% ही गिरी है। ऑल दो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पर उतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरा अभी भी गला ठीक नहीं हुआ उस लेवल का, आज मुझे लगा था सही हो जाएगा, पर आज भी है वो ना, प्यास पना है, अभी खुल गया है, गला खुल गया है, स्केल पे खुल रहा है, पर ज़्यादा बोलने पे खराश टाइप्स लग रही है।